गिरिराज धारण के श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री अम्मे महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की खेड़वती सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की नर्मदे महारानी की ताप्ती माता की संत सद्गुरुदेव गौ माता की चिंता संतान अंतारो यत्कदानुरणिका शयनं तनीं चार्यनं प्रणमामि महं यदनुकृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशेषे लीलाचलब्धीशेन लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्व त्रिविस्तवा षड्विधायते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की ओम नमः शिवाय 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 विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, ताप्ती माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु देवाधिदेव महादेव की कृपा से, बाबा ओगरदानी की करुणा से 7 दिवसीय
शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी देवादिदेव महादेव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले हैं। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर देवादिदेव महादेव की पावन कृपा से ताप्ती शिव महापुराण की कथा जो मां ताप्ती की पावन गोद में बैतुल नगर में चल रही है, आज उस कथा का विराम दिवस है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती कौशल्या बघेल, श्रीमती संध्या बघेल, श्रीमती रीता जी, श्रीमती नीता दिलीप जी मालवीय, श्रीमती स्मिता कन्नौजे, श्रीमती रश्मि संजय जी बाथरे, श्रीमती कामायनी राम नारायण जी बाथरी इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, दया और उदारता जो भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का मौका मिला है। ये एक शिव महापुराण की कथा तो है, पर स्वयं तुमरुका जी माता चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला शिव पुराण के साथ में ये एक अमृत कलश है और वो अमृत कलश जिसमें हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर कर मोक्ष का मार्ग सुलभ कर सकते हैं। संसार सागर में जन्म ले लेना सरल है, पर संसार सागर में जन्म लेने के बाद कोयले की खदान से बिना कालोच के निकल जाना यह कठिन है। जैसे एक कोयले की खदान होती है और उस कोयले की खदान में से कालोच न लगे, ऐसे निकलना बड़ा कठिन होता है। उसी तरह भगवान शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से इस भव सागर से, संसार सागर से भजन करते करते, स्मरण करते करते, मंत्र जाप करते करते, नाम जाप करते करते हम इस भव सागर से काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा को थोड़ा समाप्त करते हुए निकल जाएं तो समझ लेना कि शिव कृपा हुई है। कहीं भगवान शंकर की करुणा हमें प्राप्त हुई है। अब इन इंद्रियों को, चाहे वो 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे एक मन रूपी इंद्रिय हो, इन इंद्रियों को हम परमात्मा तक लेकर कैसे जाएं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। इस मन को जितना हम कहीं साइड के साउंडों की आवाज तेज कर दो, आसपास के पंडालों की, कहीं इस मन को हम ले जा रहे हैं सत्संग में, हम इस मन को ले जा रहे हैं भजन में, इस मन को हम ले जा रहे हैं कीर्तन में, इस मन को हम ले जा रहे हैं भगवान के मंदिर तक, और मालूम पड़े ये मन मंदिर से गया तो है, सत्संग में भी गया हुआ है, कीर्तन में भी गया हुआ है, पर यह मन थोड़ी देर लगने के बाद में फिर उचिष्ट हो गया, फिर चला।
इस मन को लगाना कठिन है। नेत्रों के लिए कहा गया कि भगवान का दर्शन करो, श्रवण के लिए कहा गया कानों के लिए कि कथा सुनो। इसको भगवान में लगाओगे तो भगवान कुछ देगा, ये निश्चित है। एक बार हम कहीं कथा कह रहे थे और कथा में हमने कह दिया कि इन नेत्रों को, इन श्रवण को, इन इंद्रियों को भगवान में लगाओगे तो भगवान जरूर देगा, ये निश्चित है। तो जब हमने कहा कि भगवान इन नेत्रों को लगाओ या श्रवण शक्ति को लगाओगे तो भगवान देगा, तो कहे गुरु जी इसका कोई प्रैक्टिकल है क्या आपके पास में कि नेत्रों को भगवान में लगाओगे तो भगवान देगा? तो हमने कहा प्रैक्टिकल हमारे पास नहीं है, पर प्रैक्टिकल तुम कर सकते हो। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा एक बार इन नेत्रों को मंदिर में जाकर टकटकी लगाकर एक जैसा भगवान को देखते रहे। लोग क्या कहेंगे? कितना भक्त है भगवान का, कितना सेवक है परमात्मा का, कितनी उदारता है, इसको भगवान की भक्ति की। भगवान के मंदिर में जब भी आता है एक टकटकी भगवान को देखता रहता है। अब इन्हीं नेत्रों से तुम कथा के बाहर खड़े हो जाओ और कोई एक छोरी, कोई एक लड़की खड़ी हो और उसको एक टकटकी देखते रहे। अब प्रैक्टिकल देखिए जरा, तू एक टकटकी देखते रहे, उसको देखते रहे, 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 देखते रहे। थोड़ी देर बाद किसी ने देख लिया तो फिर वो देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे। बोलो सही है कि गलत है? अब तुमने छोरी को एक टकटकी देखा तो लोगों ने दो हाथ से देना चालू करा। अगर तुम मेरे भोले को दो आंख से देखते तो हजारों हाथ से देना चालू कर देते। केवल छोरी को देखा तो लोगों ने दो हाथ से दे 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 चालू करा। अब देखने का कितना अंतर है। भोलेनाथ जी को देखा और छोरी को देखा। छोरी को देखा तो लोगों ने दो हाथ से दिया, और ऐसा दिया नहीं, जड़ी जड़ी के ने ऐसा दिया। भगवान कहते हैं देखने में अंतर होता है। तूने उसको देखा तो मोहल्ले वालों ने तुझे दिया, और तू मुझे देखता तो फिर 56 करोड़ का जैसे मैंने मायरा भरा वैसा मैं भी तेरे को हजारों हाथ से लौटा देता। ये देने देखने पर अंतर आता है। तो उन्होंने कहा गुरुजी प्रैक्टिकल कैसे? तुमने कैसे करके देख लिया? उन्होंने कहा महाराज काहे को जूता खवा रहा है? तो हमने कहा फिर हम वही तो कह रहे हैं कि मंदिर में भगवान को देखेगा, मंदिर में अगर परमात्मा को देखेगा, भोलेनाथ जी से नैन मिलाएगा, परमात्मा से नैन मिलाएगा, तो ये निश्चित है, ये बिल्कुल पक्का है, ये बिल्कुल निश्चितता है कि परमात्मा अगर देखेगा और तू परमात्मा को देखेगा तो परमात्मा ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। वो ऐसे छोड़ने वाला तो है नहीं। आप मंदिर में भी जाओ तो थोड़ा सा एक मन लगाकर भगवान की भक्ति में डूबिएगा। इन नैनों को परमात्मा तक लेकर जाइएगा। एक माता ने एक पत्र लिखा है, गुरुजी मैं किरण दिलीप यादव नागपुर से हूँ। गुरुजी कहीं बैठे हो? किरण दिलीप जी यादव नागपुर, तो हाथ जरूर हिलाइएगा, खड़े होके दोनों हाथ हिला दीजिएगा। अगर कहीं हो तो अपने दोनों हाथ ऐसे हिलाइएगा। किरण दिलीप जी यादव नागपुर से हूँ। शिव की महिमा का क्या बखान करूँ। 19/2/2022 19 फरवरी को मेरे पति के पैरों में चोट लग गया, इलाज चालू हुआ। उनको शुगर 450 के करीब में चल रहा था। टाइम पर इंजेक्शन, गोलियां सब देना चालू करा, पर पांव ठीक नहीं हुआ। उसका फोटो लगा रही हूं जब पांव पूरा सड़ चुका था। पूरा पांव जब सड़ गया, दवाई गोली भी काम करना बंद कर दी। डॉक्टरों ने कह दिया कि 3 दिन के अंदर पांव काटना है, और पांव कटेगा। एक बार शिव महापुराण की कथा मेरे पड़ोसी ने सुनी थी। उन्होंने कहा शंकर जी पे जल चढ़ा, बेलपत्र ला और अपने पति को खिला। पांव तो कटने वाला है, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता? जब सियोर वाला महाराज इतना कथा में कहता है तो एक बार प्रैक्टिकल करने में अपना क्या जाता?
हॉस्पिटल के पास में 3 दिन पांव कटने में रह गए थे और हॉस्पिटल के पास में शिव मंदिर था। वहां मैंने जल चढ़ाकर बेलपत्री ली, पति को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा भोलेनाथ जी की कृपा ऐसी हुई, डॉक्टरों ने कहा अब इसकी शुगर डाउन होना चालू हो गई है, पैर नहीं कटेगा, और अब वो धीरे धीरे पूर्ण तरह से ठीक हो गई। पैर का फोटो भी दिया कि पूरा पेड़ जो पांव है पूरा सड़ चुका है, उसको कटना ही था। पर शिव कृपा जो होती है, भगवान शंकर की जो करुणा होती है, उसके बराबर है। भरोसा होगा, विश्वास होगा तो परमात्मा है, और अगर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता। आपको लगे तो मां ताप्ती है, आपको लगे तो मां नर्मदा है, और आपको नहीं लगे तो वो तो बह रही है। कोई कह देगा हमारे यहाँ की नदी है, हमारे यहाँ का नदी है, हमारे यहाँ का पानी बहता रहता है, बड़ी नदी है हमारे यहाँ की, ताप्ती नदी है हमारे यहाँ की, नर्मदा नदी है हमारे यहाँ की, गंगा नदी है हमारे यहाँ की। और कोई कोई ऐसा होगा जिसके भीतर विश्वास होगा तो कहेगा नहीं, ये गंगा नदी नहीं है, ये नर्मदा नदी नहीं है, ये ताप्ती नदी नहीं है, ये मेरी माँ है, मेरी दुख की घड़ी में खड़ी होती है। जब तक विश्वास भरोसा दड़ी नहीं होगा, परमात्मा नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। विश्वास प्रबल होगा, परमात्मा मिल जाए। यदि विश्वास प्रबल नहीं है तो परमात्मा नहीं मिलेगा। विचार करिएगा जरा, कद्दू की सब्जी घर में बनाकर खा लो, काशी फल की, कद्दू की। एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी चालू करिए, साइड की एलईडियां, एलईडी वाले जहां कहीं भी बैठे हो एलईडियां चालू करिए, इधर की पूरी एलईडी बंद है। कद्दू की सब्जी घर में बनाकर खाइए, मिक्स वेज, राम भाजी, सारी सब्जियां मिलाकर घर में बनाकर खाइए। और वही एक सब्जी आप किसी भंडारे में जाकर, कहीं माता रानी का भंडारा हो रहा हो, कहीं ठाकुर जी का भंडारा हो रहा हो, कहीं कोई माता का भंडारा हो रहा हो, वहां जाकर केवल पूड़ी और सब्जी आप थोड़ी सी खाओगे तो आपको लगेगा कि इसमें इतना आनंद क्यों है। उसका कारण केवल शिव भक्ति, उसका कारण केवल विश्वास, केवल विश्वास। कल सीहोर में एक मैसेज गया समिति के पास में कोई भक्त का कि गुरुजी बैतुल में लोगों ने, कोई ने चने गलाकर उस चने को गरम गरम बघार कर, कोई पोहा गरम गरम, हरा धना और आलू और मूंगफली का दाना, कोई हलवा, कोई मंगोड़ा, कोई पकोड़ा, और समिति रोज प्रतिदिन रोज क्या सब्जी बनाए गुरुजी और क्या पूड़ी बनाए। अब हमसे भी नहीं रहा गया तो हमने पूछ लिया वो आशुतोष से, हमने कहा क्यों रे आशुतोष भैया ये बताओ कितने हलवाई लगे हैं भोजन बनाने में? तो कहा गुरुजी हलवाई तो एक ही है और ये इतने लाखों लोगों का भोजन। तो क्या गुरुजी जो आता है वो ही खोचा चलाकर चले जाता है, जो आता है वही पूरी बेल कर चले जाता है। यहां हलवाई अपनी जगह पर लगे हैं, पर जो भोजन व्यवस्था को जो सेवा दे रहे हैं, भोजन व्यवस्था को जो संभाल रहे हैं, भट्टी पर 24 घंटे लगे हुए हैं। 24 घंटे आप तो कथा सुनने के लिए बैठ जाते हो, वो तो कथा सुनने भी नहीं बैठ पाते हैं। 24 घंटे लगे हैं, उनका विश्वास उस परमात्मा पर टिका हुआ है और परमात्मा आपको मानकर वो भोजन कर रहे हैं। और यहाँ के सारी समितियों को, यहाँ की पूरी संस्थाओं को, यहाँ के सेठों को, यहां तक कि रजक समाज, धोबी समाज, यहां तक कि बंसकार समाज, यहां तक चर्मकार समाज, ये ऐसी ब्राह्मण, अग्रवाल, क्षत्रिय, वैश्य,
आदिकादिक जितने भी हैं, ब्राह्मण हो, अग्रवाल हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, जैन हो, खंडेलवाल हो, आदिकादिक जितने भी हो, ये तो कर ही रहे सेवा, पर जिनसे उम्मीद नहीं, उनने भी अपनी अपनी तरफ से क्या सेवा प्रदान करी है। मैं सभी समाजों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सुंदर सेवा, यहां तक गौड़, आदिवासी, आदिकादिक वो भी सेवा में लगे। क्या सेवा है आप, धन्य। बैतूल के इतिहास में ऐसा प्रेम देखने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। जो प्रेम यहां दिखा है वो देख नहीं सकते। जो रह गए बैतूल के लोग, इनको देखने के लिए यहां रात को, दिन में तो लोग कथा सुनकर चले जाते थे, पर रात को पूरे शहर के लोग यहां केवल इन भक्तों का दर्शन करने आते थे, तो भी 20-20, 25-25, 50 हजार हो जाते केवल इनका दर्शन करने के लिए। इतना विश्वास, इतनी भक्ति, इतनी दृढ़ता। सेठों ने अपना खजाना खोला और खूब भरपेट खिलाया। सेठों ने अपना खजाना खोलकर भरपूर खिलाया, भरपूर, कोई कमी नहीं। जितना कर सकते थे उससे अधिकता में करा गया, उससे अधिकता। और अगली कथा 23 तारीख से नासिक मालेगांव में होने जा रही है। मैं मालेगांव के आसपास के सभी क्षेत्रवासियों से कहूंगा, ये मौका मत छोड़ना, बार बार कथा नहीं मिलती, दिल से सुनना। और मालेगांव के लोगों से कहना चाहूंगा, अपने खजाने की अंटी को बांध बांध कर नहीं रखना, गड्डियां जोड़कर नहीं रखना। मौका मिले तो पानी पिला दो, मौका मिले तो चाय पिला दो, मौका मिले तो भोजन करा दो, हाथों से लुटा लो। ये शिव भक्त दूसरी बार नहीं आते बैतूल में, फिर ये शंकर के भक्त नहीं मिलने वाले। एक बार इन खुली आंखों से इनका दर्शन कर कर जाना कि ऐसे शिव भक्त वापिस नहीं मिलेंगे जिनके भीतर केवल एक आसन पर बैठकर वहीं सो जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, वहीं भजन करते रहते हैं। कथा पूरी होती है, भजन चालू हो जाता है, सुबह उठते हैं, भजन चालू हो जाता है, रात होती है, भजन चालू हो जाता है। ऐसे भक्त संसार में दर्शन करना मुश्किल है साहब, कि ऐसा दर्शन चूकना नहीं हमको। 23 से 29 तारीख तक तो वहां कथा हो जाएगी मालेगांव नासिक में। फिर 2 जनवरी से 8 जनवरी तक कोकनी छत्तीसगढ़ में कथा प्रारंभ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ वालों पर तो भोलेनाथ जी की बड़ी कृपा है, तीसरी कथा हो रही है, तीसरी चौथी कथा है 2-3 साल में, ये बड़ी कृपा हुई है कोकनी छत्तीसगढ़ में, मौका ना चुके। और जब वहां पूरी हो जाएगी 2 से 8 जनवरी, फिर 13 से 19 जनवरी रेलवे ग्राउंड कानपुर उत्तर प्रदेश में कथा प्रारंभ हो जाएगी बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से। भक्ति और एक निवेदन और, 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर, कंकर शंकर की भूमि पर, बाबा देवादिदेव महादेव की वो धरा जहां का कंकर शंकर है, ऐसी पुण्यमय पवित्र भूमि पर 16 से 22 तारीख तक, फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा। पूरा प्रयास करा जा रहा है कि आपको रुद्राक्ष मिल जाए, पूर्ण प्रयास के साथ। खूब दिल से सुनो। और एक निवेदन जरूर करेंगे कि सेवा के उद्देश्य से, जैसे आप लोगों ने यहां बैतूल में खूब दिल से सेवा करी, हम अगली जो मालेगांव में कथा होगी उसमें एक नंबर ऐसा चलाएंगे जिसमें आप जो रुद्राक्ष उत्सव हो उसमें सेवा करने के लिए जो पधारेंगे वो अपना नाम उसमें लिखा सकते हैं उस नंबर पर, जिससे आप 7 दिन 8 दिन वहां पर सेवा दो और खूब दिल से सेवा करो भोलेनाथ जी की, ये समझकर कि कुबेरेश्वर धाम कंकर शंकर का जो सुख है वो हमारे जीवन को आनंद दे जाए। जैसे बाबा जो कुबेरेश्वर आता है उसकी झोली कभी खाली नहीं करता, उसको भर कर पहुंचाता है। कुबेरेश्वर धाम का एक नियम हमेशा रहा है कि वहां जो आया है वो 3 महीने में वापिस आ जाता है, उसको बैग खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस बैग को लेकर वो कुबेरेश्वर धाम आता है वो बैग वापस घर पे रखा रहने दे, 3 महीने के अंदर जो मांग कर गया है वो वापस बुला ही ले, ये नियम है। और आप में से भी कई लोग आए होंगे कुबेरेश्वर धाम, आए कई लोग, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन पहुंचा? अरे वाह, धर लो रे धर लो, बहुत सारे पहुंच गए। तो ये तो शिव भक्ति का एक आनंद है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का एक सुख। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूद में है खजाना कुबेर का। भगवान की अविरल भक्ति को धारण,
उससे नयन मिलाकर, इन इंद्रियों को उसके सुप्रत कर कर, इन जिह्वा को उनके सुप्रत कर कर, इन हस्त कमल से उसका जल चढ़ाकर, इन चरणों के द्वारा उसकी चौखट तक जाकर, इस हृदय को परमात्मा तक ले जाकर इन इंद्रियों को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कर। परमात्मा से जोड़िए। एलईडी चालू करिए भैया, साइड की, साइड वाले पंडाल की एलईडियां चालू करवा दीजिए। भगवत भजन में, भगवत स्मरण में, भगवत कीर्तन में, भगवत मंत्र में, भगवान की अविरल भक्ति में जो सुख है वो सुख का ही है। सात दिन राम नाम का ये मेला भराया था, कृष्ण नाम का जो मेला भराया था, शिव नाम का जो मेला भराया था, आज ये मेला वापिस समेट लिया जाए। कितनी बड़ी बड़ी दुकान रोड पे लगी है, तुमने देखी? बोलो, जम के बोलो जरा, देखी कि नहीं देखी? इतनी बड़ी दुकान, इतना फैलारा, 7 दिन फैलारा फैलाया और फिर बाद में उसको झोले में भर लिया। इतना सामान इतने से झोले में सब भर लिया और वो चल दिए। कितना फैलारा फैलाया। हमने भी आकर इस संसार सागर में खूब फैलारा फैलाया। फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, बंगला, जमीन जायदाद, बेभाव सत्ता, सब फैलारा फैलाया। हो गई चालू। जब ये ज्यादा मुस्कुराती हुई दिख जाए तो समझ लो हो गई। अब इतना बड़ा फैलारा फैलाया और फैलारा फैलाने के बाद एक दिन जब बाजार पूरा हुआ, ये शरीर की सांसें पूरी हो गई, तब वो झोले में भर दिया गया और छोड़ दिया गया। जिसको जो लेना था उसने ले लिया। झुमका लिया, कोई ने साड़ी ली, कोई ने लहंगा लिया, कोई ने माला ली, कोई ने कंठी ली, कोई ने रुद्राक्ष लिया, कोई कुछ भी नहीं लिया तो माथे पे चंदन लगा के छापा लगवा लिया कि हम इस कंपनी के हैं। ये आते हैं ना चंदन लगाने वाले, ये यूं पोत के, और उनके पास में कैसा रहता है, छापा लगा। उसमें सीधा नहीं लिखा रहता, जय महाकाल लिखा है तो उल्टा लिखा है। वो स्टॉम्प देखा तुम लोगों ने, वो ऐसा रबड़ का होता है ना, ऐसा सील लगा दो, उसमें जितने अक्षर लिखे रहते हैं सब उल्टे लिखे रहते हैं। बस उसको जो ठोका सीधा, पढ़ाई में सीधा आएगा, बट उसमें लिखा उल्टा है। उसी तरह हमारे भाग्य में, इस मस्तिष्क की रेखा में भी कई चीजें उल्टी लिखी है। तेरे भाग्य में ये दुख लिखा है, तेरे भाग्य में ये तकलीफ लिखी है, तेरे भाग्य में ये रोग लिखा है, तेरी किस्मत में ये लिखा है। कुछ मत करो, उस रबड़ के स्टाम्प को देखो कि उसको ठोक दिया जाए तो वो सीधा हो जाता है। इसको भी भोलेनाथ के सामने ठोक दिया जाए तो सीधा हो जाता है। वो रबड़ के स्टाम्प पर उल्टा लिखा होता है, पर सीधा ठोकने पर होता है। उसी तरह आप कभी दुख की घड़ी चल रही है, कभी समस्या चल रही है, तकलीफ चल रही है, रोग चल रहा है, बीमारी चल रही है, कष्ट बहुत है, तो उसके दरवाजे पर जाकर इस माथे को थोड़ा सा झुका लो। कभी कभी अगर तुमको लगे कि मेरे जीवन में बहुत बीमारियों ने मुझे घेर रखा है, तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र, जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर, डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए, और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल, जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर, जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहां गणेश जी होते हैं, कहां कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो उसको भी अच्छे से। ये नीचे का गोल भाग, ये जल जाने का स्थान, ये शिवलिंग, बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान। ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ऊपर से जो बूंद बूंद जल कलश में से गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शाम्भवी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से जल की बूंद गिराती हैं। हम जब भी
अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुंह की तरफ। जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहां से गणेश जी पर गया, गणेश जी से अशोक सुंदरी पर आया, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवादिदेव महादेव पर आया। ये ओम बिंदु जल है, इसको हरिओम जल भी कहते हैं। उज्जैन महाकाल में भगवान शंकर को सवेरे सवेरे सबसे पहला जो जल चढ़ता है वो हरिओम जल चढ़ता है। आप कभी भी उज्जैन वालों से जाकर पूछना, भस्म रमैया मंडल से पूछना या उज्जैन के किसी एक व्यक्ति से पूछना या वहां के पंडा जी से पूछना कि हरिओम जल कब चढ़ता है, तो वो कहेंगे सबसे पहला जल सुबह का हरिओम जल चढ़ता है। इसको हरिओम जल भी कहते हैं। ये रोग निवारण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कभी कभी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, तब भी हरिओम जल का प्रयोग कर सकते हैं। उस जल की एक बहुत सुंदर पत्र यहां आया है। मेरा नाम दीपिका बोकड़े, दीपक बोकड़े, खेड़ी सांवलीगढ़, जिला बैतूल तहसील से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो अवश्य हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो। एक तो भीड़ बहुत ज्यादा है दादा, इतने भक्तों में देखना भी भारी है। दिख गई क्या है? अच्छा पीछे हो, ठीक है। दीपिका, जय हो जय हो जय हो, आ गई आवाज, हर हर महादेव। दीपिका जी बोकड़े, दीपक बोकड़े, खेड़ी सांवलीगढ़, जिला बैतूल तहसील बैतूल से हूं। गुरुजी क्या बखान करूं भगवान शंकर पर जल चढ़ाने का। 7 वर्ष तक कोई औलाद नहीं थी गुरुजी, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, सब अपशब्द भी कहना चालू कर दिए थे। खूब इलाज 1 साल से कराया पर आराम नहीं लगा। गर्भाशय में बच्चेदानी में एक गांठ भी हो गई थी जिसका ऑपरेशन भी कराया पर संतान का सुख नहीं आया। जब आखिरी में फिर हम बात की जांच कराने गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुमको संतान नहीं होगी। टेस्ट बेबी भी करवाया, संतान नहीं हुई। तब हमने, मेरे पिताजी रोज आपकी कथा टीवी पर सुनते हैं, तो उन्होंने कथा सुनी और मुझे बताया। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़ा की जड़ मिलने में देरी हो रही थी पर शिवजी को जल चढ़ाकर मैंने पानी पीना चालू कर दिया। शंकर भगवान का स्मरण करा, पशुपतिनाथ व्रत प्रारंभ कर दिया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 7 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई और डॉक्टरों ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट बेबी से भी कोई लाभ नहीं हुआ, तब बाबा ने मुझे 7 वर्ष के बाद एक बेटी का जन्म मेरे घर में करा दिया। ये शिव सत्य, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु। बेटी का फोटो भी उन्होंने लगाया। बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। हम शिव को जो जल चढ़ा रहे हैं, मेरे ओघड़दानी को, मेरे बाबा को जो जल समर्पित कर रहे हैं, उस जल का महत्व क्या है, उस जल का आनंद क्या है, उस जल का सुख क्या है। बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हैं और जितने बैतूल की पावन धरा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा, जल चढ़ाने में छल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? छल नहीं होना चाहिए। आप जल चढ़ाओ, देवादिदेव महादेव को रिझाओ, पर आपके भीतर कपट रखकर या बेईमानी रखकर या प्रपंच रखकर या छल रखकर या किसी को नीचा दिखाने के लिए आप ऐसा जल मत चढ़ाओ कि देवादिदेव महादेव राजी नहीं। एक प्रयास आपने भी करा होगा। कभी कभी आप किसी को शिव महापुराण का कोई उपाय बता देते हो। आप शंकर जी का कोई उपाय किसी को बता दिया, पशुपति व्रत कर ले, उससे ऐसा हो जाएगा, तो परेशानी ना कर ले। किसी को बता दिया ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तुमने 2 बार कर लिया, तुम्हारा नहीं हुआ, पर उसने करा, हो गया। कारण क्या था? उसका एक कारण था, उसने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया और तुम महादेव पर विश्वास ही नहीं कर पाए। अंतर यह जाता, उसने करा, हो गया। कितना? एक पशुपति व्रत को दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के अंदर जो पशुपति व्रत का महत्व है उसको कितना छुपा के रखा था साहब, कितना छुपा के रखा था। क्योंकि वो व्रत केवल एक ऐसा था जिस व्रत के बल पर जो मांगा वो मिल जाता। और कितने सोमवार का होता है? बोले बोले जम के, मात्र 5 सोमवार का वो व्रत है। सुबह पूजा की थाली लेकर जाओ, भगवान का अभिषेक पूजन मंदिर में कर आओ, शाम को फिर वही पूजन की थाली, वही की वही थाली, उसमें प्रसाद और दिए कितने? 6 प्रसाद। एक पात्र में प्रसाद 3 हिस्से कर मत ले जाओ, एक पात्र में लेकर जाओ। मंदिर में जाकर शाम को प्रदोष काल में फिर पूजन कर लो, पूजन कर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। मंदिर में 6 दिए थाली में से उतार कर जमीन पर रख दो, भूमि पर रखकर 5 दियों को जला दो, प्रज्वलित कर दो। प्रसाद का 2 हिस्सा, 5 दिए जो जलाए हैं वो मंदिर में छोड़ दो। प्रसाद का 1 हिस्सा और 1 दिया जिसको जलाया नहीं है वो जमीन से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, इसको स्वीकार करना। मीठे का प्रसाद लेकर जाना है, घर में बनाकर लेकर जाओ, उतना ही बनाना जितना मंदिर में लेकर जा रहे हो, उसके 3 हिस्से करने के लिए, ज्यादा मत बनाना। पति पत्नी भी अगर व्रत साथ में कर रहे हैं तो दोनों का प्रसाद अलग अलग बनना चाहिए। कढ़ाई को वापस साफ करना, फिर पति के लिए वापस बनाना।
कई लोग एक ही कढ़ाई में हलवा ज्यादा बना लेते हैं, सीरा ज्यादा बना लेते हैं या खीर ज्यादा बना लेते हैं और उसमें से आधा हिस्सा पति के लिए निकाल देते हैं, आधा खुद ले जाती है। अब तुमने पहले तो कढ़ाई में से 2 हिस्से कर दिए तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आप जितना बना रहे हो वो एक उपास के लिए होना चाहिए। पति का उपास है तो उसके लिए फिर दूसरा बनाओ, उसके 3 हिस्से फिर अलग। मंदिर में पहला व्रत करो, भगवान से विनय कर आइए, छटा दिया और प्रसाद का एक हिस्सा जो लेकर आए हो अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठो, आराम से दरवाजे की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर उस दिए को जो छटा दिया है उसको अपने अपने सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर उसको दरवाजे के बाहर जला दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए, मैंने इसलिए ये व्रत करा है बाबा, उसको स्वीकार कर लेना। पहला व्रत कर कर घर में जाकर भोजन करो। भोजन करते समय सबसे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो पहले उस हिस्से को पूरा खाइए, उसमें से किसी को मत दीजिए। वो आपका व्रत का है, आपको खाना, किसी को नहीं देना। एक चुटकी मात्र भी नहीं देना, एक चम्मच मात्र भी नहीं देना। पहले मीठा का प्रसाद खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि आप मीठा ही खाना है, सुबह फलाहार भी कर सकते हो। भूखे रहते नहीं बने तो सुबह आराम से फलाहार करो, नमक का फलाहार करो, कोई मना नहीं कि तुम मीठा ही पूरा खाओ आराम से, पर भोग मीठे का लो। अन्न भोजन जब भी करोगे तो सुबह नहीं करना है, वो प्रसाद जब खा लोगे उसके बाद करो। 4 व्रत पूरे हो जाएं, 5वां व्रत जब आखिरी का व्रत रहे तब फिर वैसा की वैसे ही क्रम कर 108 या तो बेलपत्र हो या चावल का दाना हो या फूल की पंखड़ी हो, जो आप 108 ले जाना चाहते हो भगवान को चढ़ाने के लिए, एक श्रीफल 11 रुपए, जो भी आप शिव जी को समर्पित करना चाहते हैं बाबा को वैसी की वैसी पूजन कर। पर थाली जो सुबह लेकर जाओ वो थाली को धोना नहीं है, शाम को वही थाली जाना चाहिए, उस थाली को बदला नहीं जाता। समापन वाले दिन 5वां जब व्रत रहे बाबा को 108 सामग्री समर्पित कर श्रीफल समर्पित कर अपने हृदय की बात कहकर आइए, दिया लगाओ, वापिस अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। बाबा से विनती करो, मेरा विश्वास करता है अगर दिल से पशुपति व्रत किया है तो मेरा महादेव व्रत पूरे होते होते ही तुम्हारा कार्य सफल कर दे। ये पशुपति व्रत। बीच में रजस्वला धर्म आ गया, नारी 7 दिन तक काम नहीं करती, रसोई घर नहीं जाती, बीच में कोई बाहर जाना पड़ गया, बीच में किसी के यहाँ शादी में जाना पड़ गया, बीच में कोई गमी हो गई, कोई समाप्त हो गया, किसी के यहाँ बच्चा हो गया, तो उस व्रत को 2 व्रत होने के बाद, 1 व्रत होने के बाद, 3 व्रत होने के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो व्रत को वहीं पर रोक दो। फिर अगली बार जब पूर्ण तरह से अच्छा हो जाए तब व्रत फिर चालू कर दो। 2 पहले हो चुके हैं, अब अगला करोगे तो वो तीसरा ही कहलाएगा, वो तीसरा व्रत भगवान की भक्ति के साथ। ये पशुपति भगवान का स्मरण आप दिल से करो। कितना कितना छुपा हुआ था शिव महापुराण की कथा। कोरोना काल के पहले शायद कई लोगों को तो स्मरण में भी नहीं होगा कि शिव पुराण की कथा भी सुनने का एक आनंद होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र शिव महापुराण का है जिस मंत्र का मात्र उच्चारण करने वाले का मुख का दर्शन भी। और यही नहीं, उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में पुराने समय के पत्थर पर अंकित लिखा हुआ है कि शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, भगवान शंकर का भजन करने वाला 1 पीढ़ी नहीं, अन्य पुराणों में 7 पीढ़ी तरने का लिखा है, पर उसमें लिखा 71 पीढ़ी तर जाती है। 71। अब वो 71 पीढ़ी कैसे ली गई? जब आप कथा सुनकर जाते हो, पत्नी ने सुनी तो उसके मायके में और उसके ससुराल में, पति ने श्रवण करा तो गाड़ी चलाकर जितने रास्ते से जाता है और उसका मुख जितनों ने देखा है उतने, कोई गर्भ में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई किसी कारण से मर गया, बहुत अभिलाषा थी उसके बाद भी बीमारी से मर गया, उन जीवों के कल्याण के लिए ये शिवपुराण है। कई लोग शिवपुराण सुनकर शिवपुराण की कथा तो करने लगे, पर लोगों को आज भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ से बोलने में संकोच होता है। उनको लगता है ये सियोर वाले महाराज का मंत्र है। भले वो व्यासपीठ से बैठकर शिवपुराण की कथा कर रहे हैं, भले उन्हें शिवपुराण चालू कर दी देख पढ़कर, पर उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उनकी गादी से बोलने में संकोच होता है कि सियोर वाले महाराज का कोई मंत्र नहीं है। उसका तो केवल एक ही निवेदन है कि इस मंत्र को शिव महापुराण आप गीता प्रेस गोरखपुर की खोलिए, उसको पढ़ना चालू करो, उसमें आपको अपने आप मिल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लाभ क्या है। उसमें स्पष्ट करा, स्पष्ट किया। आप पंचाक्षर मंत्र बोलो नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र बोलो ओम नमः शिवाय, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस मंत्र की गरिमा का स्मरण करो जिस मंत्र का बल प्रबल है। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, आपके घर में आप जब फिर ही रहे हो, आपको लगे कि आज मैं बड़ी दुखी हूं, थोड़ी देर बैठ लिए, कोई पास में शिव जी का ओटला हो, शंकर का मंदिर हो, तुम्हारा जब मन करे 1 लोटा पानी लेकर घर में से लेकर जाना। वहां की बाल्टी में से मंदिर में कितना भी पानी रहे, पर मंदिर का नहीं, अपने घर से लेकर जाओ, क्योंकि समस्या अपने घर की है, दुख अपने घर का है, कष्ट अपने घर का है, मंदिर की समस्या नहीं है। अपने घर का जब जल लेकर जाएंगे, पत्र जब हम लेकर आते हैं तो अपने घर से लिखकर लेकर आते हैं। मेरे घर से पत्र गया है, मेरे घर से भेजा गया है, मेरे घर की निमंत्रण गई है, मेरे घर की पत्रिका गई है, तो भगवान मेरे घर शादी में आएगा। तुम्हारे घर का 1 लोटा जल गया है तो महादेव तुम्हारे घर आएगा, ये निश्चित बात है। उस जल को हमें पहचान, अपने
अपने घर से इतना भी जल लेकर गए हो, थोड़ा भी लेकर, मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा आजकल के पुरुषों को, आजकल के भाइयों को और नवयुवक बेटों को। नवयुवक बेटे भले जींस पहन रहे हैं, भले टी शर्ट पहन रहे हैं, भले दुकान पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पर ऐसे नवयुवक सर्विस करने वालों को, नौकरी करने वालों को और ड्यूटी करने वालों को और दुकान धंधा व्यापार करने वाले बेटों को, नवयुवक बेटों को धन्यवाद दूंगा जो अपने घर से पानी की बोतल साथ में लेकर जाते हैं और मंदिर में रुककर उसी बोतल से पानी चढ़ाकर भगवान देवादिदेव महादेव को चले जाते हैं। धन्यवाद आपको बहुत बहुत, धन्यवाद बहुत बहुत। गुरुजी घर से पानी ले जाते हैं, लोटा तो मंदिर में रहता ही है गुरुदेव, हम उसमें डाल लेते हैं और शिव जी को चढ़ा देते हैं। कई बार लोटा नहीं मिलता तो हम बोतल से ही भगवान शंकर को पानी चढ़ा जाते हैं। हमने भी उनसे कहा कोई बात नहीं, भगवान भी सोचेगा हरिद्वार गया था तो गंगा जी की बोतल भर लाया था, इसलिए देवादिदेव महादेव को चढ़ाने गया। ये तो समझने वाला समझेगा, ये उसके ऊपर, ये उसके विश्वास पर। चढ़ाओ उसको, करो उसके बाद। शिव कथा कह रही है, इन नेत्रों को सही जगह पर लगाओगे तो देने वाला भी कभी कमी नहीं रखता। किसी लड़की में नैन को लगा दिया, किसी छोकरी में लगा दिया तो उनने मोहल्ले वालों ने खूब दिया, और तुमने वो नेत्र अगर मेरे भोलेनाथ में लगा दिया तो वो भोलेनाथ ने बहुत दिया। ये नेत्र पर आता। एक गलती असुरों से हो गई थी मंथन के समय पर, जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन जब किया गया, शेषनाग की नेति बनाकर, मंदराचल की रई बनाकर जब मंथन प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकली थी तो गौ माता निकली। उस मंथन में 5 गाय निकली, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला। 5 गाय मंथन के समय पर निकली। उन 5 गायों के निकलने के बाद फिर विष निकला, फिर विष निकला। अब पहले क्या निकली है, जम के बोलो जरा, गौ माता, और गौ माता के बाद में निकला है विष। गौ माता निकलने का कारण क्या था? मंथन में सबसे पहले गौ माता के निकलने का कारण केवल इतना था, विष जो निकलेगा, उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, उसका शरीर जलेगा। उस विष की तपन को अगर रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। अब कोई कहे कि शंकर भगवान को 10 लीटर दूध चढ़ेगा, कोई कहे भगवान शंकर को 100 लीटर दूध चढ़ेगा, तो उनके हाथ जोड़ लेना और पांव पड़कर कहना महाराज जी किसी पुराण में लिखा है कि शंकर जी को इतना ही दूध चढ़ेगा। यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आधी में पुनियात, अगर 1 लोटा जल है और आपने केवल 1 चम्मच भी दूध अगर भगवान शंकर को चढ़ा दिया तो शिव ने स्वीकार कर लिया। मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे करोड़ों में देना, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे लाखों में देना, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। मेरा भोलेनाथ जी तो केवल इतना कहता है कि थोड़ा भी देना तो श्रेष्ठ देना। सारे देवताओं को तुमने जो चढ़ाया चढ़ाया, शंकर जी को अगर एक बेलपत्री भी चढ़ती है तो खंडित नहीं चढ़ती। चढ़ती है क्या? चावल का 1 दाना, मात्र 1 दाना चावल का आप शंकर जी को चढ़ाओ, पर खंडित मत चढ़ाओ। 1 दाना चढ़ाना ज्यादा नहीं, पर पूर्ण आखा चढ़ाओ। शंकर जी को फूटा हुआ नरियल भी नहीं चढ़ता। शंकर जी को नरियल भी चढ़ेगा, श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूरा चढ़ेगा, पूर्ण। पर कितना? शिवजी ने कहा कि मुझे इतना सारा चावल चढ़ाओ, शंकर भगवान ने कहा मुझे 1 किलो गेहूं चढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। भोलेनाथ जी तो कहता है तू दिल से देना। अगर 1 अक्षत का दाना भी देगा तो याद कर देना कि द्रौपदी ने केवल झूठा बर्तन मुझे दे दिया था और झूठे बर्तन में से राख से वो बर्तन बन चुका था, साफ हो चुका था। द्रौपदी कह रही थी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा मुझे दे तो बर्तन जरा, पात्र तो दे। द्रौपदी ने पात्र दिया। वो पात्र चारों तरफ से ऐसा था, ऊपर किन्नौर लगी हुई थी, जैसे आपके भगोनी होती है, तपेली होती है। उस पात्र में किन्नौर थी। उस किन्नौर में 1 चावल के दाने का आधा हिस्सा फंसा हुआ था और उस पर भी राख लगी हुई थी। भगवान द्वारिकाधीश ने उस आधे चावल के दाने को निकाल लिया, मुंह में ले लिया, 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया केवल आधे चावल के दाने से। केवल आधे चावल के दाने से 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया। मेरा महादेव कभी नहीं कहता कि मुझे लाखों में देना कि करोड़ों में देना। मेरा महादेव कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। मेरा महादेव कहता है आधा चावल का दाना देना पर प्रेम का देना, 1 चावल का दाना देना पर प्रेम का देना, 1 लोटा जल देना तो प्रेम का देना। और सुन, 4 घंटे तक नाम जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही, और कहीं की आ गई और आंख खोल के देख लिया कौन आया कौन गया। भगवान के ऐसा भजन भी मत देना। 1 क्षण मैं तुझे देख लूं और तू मुझे देख ले, ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल देना। 1 क्षण। ये बुजुर्ग माताएं यहां पर बैठी हुई हैं, बुजुर्ग भाई भी यहां पर बैठे हैं। आज के जमाने में लड़की लड़के को शादी के समय पर दिखाया जाता है। आधा घंटा बैठ कर छोरी छोरा को बात कराई जाती है,
फिर होटल में मिलाया जाता है। साहब ये लड़की से लड़के से संबंध हो रहा है, देख लो साहब। लड़की लड़का घूमने भी जाते हैं शादी के पहले बातचीत करने के लिए। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? और एक पहले का विवाह होता था, लड़की चाय की ट्रे लेकर आई, रखी, निगाह उठी, छोरा छोरी की निगाह मिली, उसने ट्रे रखी और अंदर चली गई। उससे ना तो कोई प्रश्न करा गया, ना कुछ पूछा गया, केवल छोरे ने छोरी को देखा, छोरी ने छोरे को देखा, आधे घंटे सोफे पे बैठ के नहीं देखा, केवल एक क्षण ट्रे रखते समय बस निगाह मिली और शादी पक्की हो गई। जो एक निगाह से शादी पक्की हुई थी वो 7 जन्म तक चली, और जो होटल में हुई थी वो 7 महीने ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे फोन पे लगे रहे, मम्मी भी कुछ नहीं बोली, पक्की हुई है शादी। क्या बोल, क्या बोल? ना माँ बोली ना पिता बोले, शादी पक्की हुई है, कर लेने दो बात। 24 घंटा बात करे, रात को 1-1, 2-2 बजे तक बात करे, सुबह उठ के फिर मैसेज करे, उसके बाद भी शादी होने के बाद 4 साल 5 साल 6 साल में अदालत में खड़े मिलेंगे तलाक के लिए। जरा विचार करिए, इससे तो पहले की शादी अच्छी थी, केवल एक क्षण निगाह मिलती थी और शादी 7 जन्म तक चलती थी। मेरा भोलेनाथ भी कहता है मेरे पास आना तो एक क्षण निगाह मिलाकर चले जाना, मैं तेरा और तू मेरा। और कई ऐसे हैं 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहते माला पकड़ के, 24 घंटे। अब इन्हें माला तो पकड़ी है और निगाह अब इन्हें माला तो पकड़ी है और निगाह जहां मिलाना थी उसकी जगह। देख लो, उधर से झाड़ू लगाते लगाते इधर तक लिया। वो बर्तन वाली को बोल देना, बर्तन उधर से उठा के इधर रख देगी और वहां से सोफा सेट को खसका के उधर से झाड़ू निकाल लेगी। अरे इतनी देर से घंटी बज रही, देखो लो कौन आया, दूध वाला आया होगा, देखा जाता है। अब बताओ, भगवान भी सोच रहा है या तो दूध लिया या फिर मेरे को जाता। और क्या कह रही है कि मैं तो 2 घंटे भगवान की सेवा करती। भगवान से पूछा है, बोलो ये कमला करती? भगवान बोले पक्की आलसान, इसके बराबर तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मंदिर में आके बैठ जाती है, माला पकड़ के 4 घंटा तक बैठी रहे। एक हनुमान चालीसा को 25 बार बोल देती है। 25 बार पूरी बोलती है? नहीं, एक ही बार पूरी नहीं हो पाती, उसी में 25 बार हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर पूरी हनुमान चालीसा पढ़ती जाएगी, पूरा काम घर का करती जाएगी। हनुमान जी भी बोले बेन जाने दे, मेरे को दूसरी जगह जाना, तू बैठी 4 घंटे से। भगवान भी करे, भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान कहता है एक क्षण मात्र आधी में पुनियाद। मेरे शंकर जी कहते हैं एक बार मेरे मंदिर तक आ गया, दिल से जल चढ़ा दिया, हृदय से कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, चली जा। कुछ नहीं, बैठे हैं हम तो। कभी दिल से अगरबत्ती लगाकर देखो, कभी दिल से भगवान को धूप बत्ती लगाकर देखो, कभी दिल से भगवान को जल चढ़ाकर देखो। दुकान पर भी जाते हो तो हमारे पिताजी अगरबत्ती लगाते थे इसलिए हम लगा रहे हैं, हमारे दादाजी अगरबत्ती लगाते थे इसलिए हम अगरबत्ती लगा रहे हैं। बस भगवान को इसलिए अगरबत्ती लगा रहे हो क्योंकि हमारे दादाजी लगाते थे, हमारे पिताजी लगाते थे, हमारा नियम चले आ रहा है। ऐसा नियम नहीं करना अपने को कि दादा और पिताजी के समय से आ रहा है। नियम अगरबत्ती का नहीं था, दादाजी अगरबत्ती दिल से लगाते थे, धूप बत्ती दिल से लगाते थे, प्रेम से भगवान को रिझाते थे कि ये दुकान तेरी है, ये व्यापार तेरा है, ये घर तेरा है और मैं स्वयं तेरा हूं, तू मेरे को संभाल लेना, इस दुकान को संभाल लेना। तब दुकान चलती थी और ऐसी चलती थी कि खूब धन आता था। अब वही दुकान जो दादाजी की थी, जो पिताजी की थी, उस पर तुम भी बैठे हो। कौन सा 4 चांद लगा दिया तुमने? अपने परिवार का तो सही से गुजारा नहीं कर पा रहे। और दादाजी तो 4 भाई का 5 भाई का परिवार था, 6 भाई का परिवार था, पूरे का गुजारा करता था। एक अकेली दुकान से 6 भाई का गुजारा होता था। और एक आज के समय में 6 भाई का गुजारा ना होकर एक परिवार का भी गुजारा एक दुकान से नहीं हो पा रहा। उसका कारण क्या है? पहले दुकान पर अगरबत्ती दिल से लगती थी। आज तुम दादाजी लगाते थे तो टाइम पास कर रहे हो कि उनने लगाना चालू करा तो हमें को भी लगाना ही पड़ेगा। हमने देखा है कि वो अगरबत्ती लगाते थे तो लगा दिया, इसको अगरबत्ती लगाना नहीं कहेंगे, इसको धूपबत्ती लगाना नहीं कहेंगे। जिस दुकान पर तुम बैठते हो, जिस रोजी पर तुम बैठते हो, उसको तुम्हें पहले महादेव से कहना पड़ेगा, भगवान से कहना पड़ेगा ये दुकान तेरी है, मैं तेरा हूं, घर तेरा है, व्यापार तेरा है, तुझे संभाल लेना है। जैसे अगरबत्ती में सुगंध होती है, सारी दुनिया में फैलती है, मेरी दुकान की सुगंध भी सब दूर फैला दे, बस इतनी कृपा कर। इस दुकान की सुगंध भी तो सारे जनमानस तक फैला दे, बस इतनी कृपा। महाराज ज्यादा नहीं चाहिए, भगवान देव अधिदेव महादेव को थोड़ा सा जब शिव कथा करती है, हृदय से जब पुकारा, हृदय से जब कहा जाए तो वो आता। महाराज आप दिल से पुकारिए, आप दिल से कहिए उसको, मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे
से हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर छटीला में कटी जावांगी। महाराज भगवान को दिल से जाने का प्रयास। कबहू चूके ना 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 कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति। कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को। जितने लोग पंडाल में हैं, पंडाल के बाहर हैं और जितने रोड पर हैं, बहुत लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, भाव से दोनों हाथों से गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को। कबहू चूके ना कबहू चूके ना कबहू चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को। गौरापति को रघुवर भी भजते 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 रघुवर भी भजते रघुवर भी भजते गौरापति को रघुवर भी भजते गौरापति को रघुवर भी भजते। ओ मिल गया मिल गया मिल गया लंका का राज रे भजले गौरापति को मिल गया लंका का राज रे भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को। जय हो। गौरापति को नारायण भी भजते गौरापति को नारायण भी भजते गौरापति को नारायण भी भजते गौरापति को नारायण भी भजते। ओ मिल गया मिल गया बैकुंठ धाम रे भजले गौरापति को मिल गया बैकुंठ धाम रे भजले गौरापति को मिल गया बैकुंठ धाम रे भजले गौरापति को मिल गया बैकुंठ धाम रे भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति
गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को कबहु चूके ना हरि बोल कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को जय हो हरि बोल गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते 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 ओ मिल गया अजी मिल गया ओ जी मिल गया द्वारिका का राज रे भजले गौरापति को मिल गया द्वारिका राज रे भजले गौरापति को मिल गया द्वारिका का राज रे भजले गौरापति को मिल गया द्वारिका राज रे भजले गौरापति को जय हो हरि बोल चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को ओ गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति को गौरापति को भजले गौरापति कबहु चूके ना कबहु चूके ना कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को कबहु चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को ओ चूके ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को छूटे ना कोई तेरा काम रे भजले गौरापति को 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 आज कथा का विराम दिवस बड़े प्रेम से अपनी जगह पर बैठकर भगवान शिव से विनती करो बाबा हमने 7 दिन की कथा श्रवण कर रहे हैं और आज विराम के दिन की कथा सुन रहे हैं दिल से प्रार्थना करो भगवान से अपनी बात अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव से कहो जिससे मेरा भोलेनाथ बड़े आनंद के साथ आपकी झोलियां खुशियों से भरे भाव से प्रेम से जो आस्था चैनल के सामने बैठे हैं जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं जो इस बैकुल नगर में कथा सुन रहे हैं दिल से भगवान को मूल मंत्र का जाप करो अपनी जगह बैठकर प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर कर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। कथा के विराम वाले दिन भगवान की भक्ति करने का, भगवान से कहने का क्या फल होता है, भगवान से प्रार्थना करने का क्या फल होता है, एक पत्र में आया है, जरा देखिए। विराम के दिन की कथा का क्या फल है, शिव कथा करें। देखिए, गुरुजी मैं बैतूल की मूल निवासी हूं। जैसा कि आप कहते हैं, जब घर में मेहमान आते हैं, जाते जाते वे कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। इसमें नाम तो नहीं दिया है। मैं बैतूल की मूल निवासी हूं गुरुजी। जैसा कि आप कहते हैं कि जब कथा का समापन दिन होता है, विराम का दिन होता है, जैसे कोई मेहमान कुछ ना कुछ देकर जाता है, वैसा मेरा महादेव जरूर देकर जाता है, कुछ ना कुछ जरूर देता है। वैसा कि वैसा ही मैंने श्री मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा के 7वें दिन में सेमरी हरचंद पहुंच गई। जैसा आपने कहा था, वैसा कि वैसा ही मैं कथा के विराम वाले दिन में सेमरी हरचंद गई और बाबा से अपने मन की बात कही। बाबा से कहकर आई, बाबा मेरे मन की बात को मैं आपको कहकर जा रही हूं, किसी को बता नहीं रही हूं। और आकर मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ किया। मेरी फाइल हो सकता है मोटी हो गुरुजी, थोड़ा समय लगा, पर जो मैंने आखिरी दिन देवादिदेव महादेव की कथा में कहा था, बाबा ने मेरा वो कार्य पूर्ण कर दिया। मैं बाबा का एहसान कभी नहीं भूल सकती। एक बार वापिस मैंने फिर पशुपति व्रत करा और बाबा से कहा कि मैंने सुना है कि तू विराम वाले दिन जैसे कोई मेहमान जाते जाते देकर जाता है, मैंने भी सुना था तू देकर जाता है। बाबा पिछले 2 साल से मैं MBBS करने के लिए प्रयास कर रही हूं, पर कोई रिजल्ट मेरे लिए नहीं आया। बाबा मैंने कथा के विराम वाले दिन आखिरी दिन तुझसे कहा था, तो मेरी झोली खुशियों से भर दे। और बाबा ने गुरुदेव मुझे MBBS के लिए चयन कर लिया है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आया। श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव तत्व है, ये शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुषमा चन्नैया बंडीबार कांठी से जिला नागपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो, जहां बैठी हो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी पहले कभी मेरा मोबाइल नंबर यह है, कभी आपकी कथा नहीं सुनी, पर अशोकनगर की कथा के समय से बार बार सुनती रही। गुरुजी एक लोटे जल का क्या महत्व है। मेरी बेटी की अचानक नवंबर में 3 नवंबर को तबीयत खराब हो गई। नागपुर में अस्पताल में उसे दिखाया, डॉक्टर ने सोनोग्राफी करने का कहा। सोनोग्राफी के बाद बताया कि मेरी बेटी के शरीर में गठान है 6 mm की। मेरी बेटी बहुत रोई और दूसरी सोनोग्राफी कराने को कहा। दूसरी सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि बेटी को 6 mm की गठान है और वो पेट के अंदर है। पहली सोनोग्राफी के अंतर्गत जब गठान का क्रम आया तो डॉक्टर ने कहा ये गठान की जांच के लिए जाएगी, हो सकता है कि बड़ी बीमारी के भी चांस रहे। सोनोग्राफी कराने के बाद हमने जांच कराई, अपने घर आ गए। ऑपरेशन का हमने मना कर दिया। हमने उसकी जांच कराने के लिए हमने ऑपरेशन का मना कर दिया। हम वापिस घर आ गए। डॉक्टर से कहा दवाई दे दो। हम वो दवाई भगवान शंकर को चढ़ाकर बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा कर 1 लोटा जल चढ़ाती, शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाकर 1 बेलपत्र लाकर बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। CT स्कैन कराया और CT स्कैन कराने के बाद में मालूम पड़ा कि बेटी को गठान तो है, पर साथ में उसके लीवर पर सूजन भी है और उसको TB की बीमारी भी हो गई है। जब हमारा CT स्कैन कराने के बाद में ये सारी रिपोर्ट आ गई, दूसरे डॉक्टर को दिखाकर हम घर आ गए, सारी दवाइयां लेकर आ गए। अब हमने महादेव के ऊपर छोड़ दिया, दवाई लेना प्रारंभ करा। तो दवाई भी हमने सबसे पहले देवादिदेव महादेव से कही और बाबा को विनती कर 1 लोटा जल 1 बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। उस बेलपत्र को बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। 3 दिसंबर को दोपहर में फिर वापिस हम नागपुर गए और वहां पर टेस्ट कराना प्रारंभ करा। जब हमारे को 3 नवंबर को हम टेस्ट करा कर आए, उसमें TB भी आया, उसमें लीवर पर सूजन भी आया, 6 mm की गठान भी आई। 2 जगह हमने सोनोग्राफी करवाया। हमने फिर
सिटी स्कैन कराया, ये सब कुछ निकला। फिर हम 3 दिसंबर को शंकर भगवान पर भरोसा कर कर सब दवाई खाने के बाद में, बेलपत्री और जल पीने के बाद हम नागपुर के हॉस्पिटल में गए। फिर हमने वापिस सिटी स्कैन कराया और वापिस जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया इसको कुछ भी नहीं है, ये पूर्ण तरह से ठीक है। मैं पूरी रिपोर्ट डॉक्टरों के पीछे लगा रही हूं, पूरी रिपोर्ट डॉक्टरों की लगा रही हूं, जिन रिपोर्टों में उसको गठान भी बताया था, टीबी भी बताया था और लीवर पर सूजन भी बताया था, और आखिरी की रिपोर्ट में डॉक्टर ने कह दिया कि इसको कुछ भी नहीं है, घर ले जाओ। ये शिव, ये ओघड़ी, ये शंकर। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। श्रीमती ममता MS रघुवंशी, प्रतापपुरा टिकरी बैतूल से हैं। टिकरी एक ही बोल दो, हाँ जो भी हो लिखा है, ठीक है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा पीछे है क्या, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं श्रीमती ममता रघुवंशी, प्रतापपुरा टिकारी, ठीक है। भगवान की कृपा हुई, सीधी हो गई। टिकारी मोबाइल नंबर ये है। मेरे पापा जी की बरसी के समय हमारे यहाँ पर मई 2022 में भागवत जी का मूल पाठ कराने की कार्रवाई चालू रही और छोटा भाई गंगाजली से गंगाजली लाया, गंगा जी से गंगाजली लाया। अचानक बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई, रायसेन अस्पताल में भर्ती किया, वहां उन्हें होश नहीं आया। फिर उन्हें बंसल हॉस्पिटल भोपाल ले गए, वहां उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 3 दिन तक होश नहीं आया। रिपोर्ट के अनुसार उनके आते जली हुई बताई, किडनी काम करना बंद कर दी थी, लीवर ने काम करना बंद कर दिया और डॉक्टर ने कह दिया कि ये कुछ घंटों के मेहमान हैं। हमने जांच उसी समय पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ दिल्ली भेज दी और डॉक्टर को दिल्ली रिपोर्ट भेजी। उन्होंने कहा रिपोर्ट के अनुसार आदमी नहीं बचेगा। हमने जो गंगाजली की पूजन होने वाली थी उस गंगाजली को दूसरे के घर पर रखवा दिया, जिससे गंगाजली शुद्ध रहे। दूसरे के घर रखवा दिया, पूजन पाठ हमने वहां से बंद कर कर मूल पाठ केवल करवाने चालू करवा दिया और बाबा की कृपा से भैया अंतिम सांसें गिनने लगे। 2-3 दिन की कुछ मोहरत दी है, सब काम पूर्ण हो गया। तब आखिरी में मन आया कि एक बार प्रयास करा जाए। हमने हमारे रिश्तेदार को सीहोर भेज दिया, सीहोर से वहां से रुद्राक्ष मंगवा लिया, रुद्राक्ष को रात भर गलाया, शंकर जी पर पानी चढ़ाया। उस पानी को लेकर मैं बंसल हॉस्पिटल पहुंची पर वहां उनकी हालत देखकर मैं बहस हो गई, क्योंकि उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, कुछ टेप चिपका हुआ था, नली नाक में, मुंह में और पूरे शरीर पर लगी हुई थी। मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गई, कैसे इनको पानी दूं, पानी देने भी नहीं देंगे। मैंने रुद्राक्ष का जल उनके पूरे शरीर पर लगा दिया। जब शरीर पर लगाया, एक बूंद जल उनके होठों पर चिपकाया और चिपकाने के बाद मैं बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बोलता है अगर इस व्यक्ति को बाथरूम अगर आ जाती है तो फिर समझ लो कि ये रोग बचा सकते हैं, इसको ये मर नहीं सकता। और मात्र 4 मिनट हुए और उनकी बाथरूम निकलना प्रारंभ हो गई और मेरा भाई अच्छा हो गया और मेरा भाई आज पूर्ण आनंद के साथ अपने घर में रह रहा है। गुरुदेव में प्रणाम करने के लिए आई हूं। हर हर महादेव। ये शिव है, ये शंकर, ये ओघड़ी है। उसकी भक्ति का दृढ़ता, उसकी भक्ति का विश्वास, उसका विश्वास प्रबल होना चाहिए। बोलिए शिव कृपा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते है श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये उखड़ी है, उसको जानना बड़ा कठिन। हम फिर कहेंगे आपने जो दिल से कथा सुनी है, एक बार दिल से उसको पुकारना जरूर। श्री शिवाय नमस्ते, दिल से कहकर ला। इतने पत्र हैं, ये सारे पत्र यहीं छोड़कर जाऊंगा। इन पत्रों को पढ़ना। इस पत्र में जितने भी आपको मिलेंगे एक ही बात मिलेगी, मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया है। इस पत्र में कोई पत्र गलत नहीं मिलने वाला।
ये यहीं छूट जाते हैं, हम लेकर नहीं जाते। इन पत्रों को आप दिल से पढ़ो, दिल से। क्या है ऐसा, हजारों पत्र हर कथा में आते हैं। हमें ना तो किसी का भाग्य लिखना आता है, ना हम आपका भविष्य लिख सकते हैं, और ना हम आपको जानते हैं, ना हम आपको पहचानते हैं, और ना हम कुछ बता सकते हैं कि तुम्हारे पूर्व में क्या हुआ और आज क्या होगा और आगे क्या होगा। हम कोई भगवान नहीं है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर पर विश्वास करने वालों के ये पत्र हैं, और उनने जो लिखा है वो अपने दिल से, अपने भाव से लिखा। इन पत्रों को इन पत्रों को केवल दिल से, हृदय से, मन से, भाव से, चित्त से लिखा गया, दिल से। और जब आपका दिल करे तब इन पत्रों को एक बार पढ़ना। इन पत्रों में आपको एक एक चीज मिलेगी कि मेरे बाबा ने, कोई कहेगा मेरा कैंसर, कोई कहेगा मेरी किडनी, कोई कहेगा मेरा लीवर, कोई कहेगा मुझे 18 साल शादी को हो गए, मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी, कोई कहेगा 7 साल में, कोई कहेगा 9 साल में, कोई कहेगा मेरी नौकरी, कोई कहेगा मेरी सर्विस। सब बाबा संभाल लेता है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र, केवल निमित्त। हमें दूसरों के जैसा ना तो आपका भाग्य, कोई हम ज्योतिष आचार्य नहीं है, कोई हम विद्वान नहीं है, ना हम कोई विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में तंत्र है, ना मंत्र है। हम तुम्हारा भाग्य भी नहीं लिख सकते, ना हम तुम्हारा भाग्य बता सकते हैं, ना हम ये बोल सकते हैं कि तुम कहां से आए हो, क्या काम है तुमको। हम तो इतना जानते हैं कि तुम हमारे पास में नहीं, देवादिदेव महादेव के पास में आई हो, और जो कहोगी वो उससे कहो। हमारे पास में कोई भभूति भी नहीं, बेल भी नहीं कि हम घुमाकर तुमको ऐसा फेंक दें और तुम्हारा कोई काम हो जाए। ऐसी बेल भभूति कहीं मिलती हो तो हमें भी बता देना, कोई हम पर फेंक दे, हमारा काम हो जाए। इस बेल भभूति के चक्कर में हम नहीं रहते। हम कर्म प्रधान मानते हैं और विश्वास को बल मानते हैं। आप कर्म करते जाओ और विश्वास मेरे महादेव पर करते जाओ, वो तुम्हारी नैया पार कर देगा, ये निश्चित है। एक लोटा जल भी चढ़ाना तो उसके भरोसे पर चढ़ाना, सियोर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं। एक बेलपत्र चढ़ाना तो उसके भरोसे पर चढ़ाना कि मैंने सुना है, मेरा विश्वास, मेरी कथा करती है। कितना सुंदर बात है। एक पंडित जी कथा कहने के लिए ब्रज की भूमि पर आए। उन्होंने कहा भगवान भव सागर से पार कर देता है। और ब्रज की एक भोली भाली गोपी जो कि कुछ नहीं जानती थी, ना पढ़ी थी, ना लिखी थी, उसने प्रवचन में सुन लिया भगवान भव सागर से पार करता है। गरीब साधारण सी, सहज सी, उसके पास कुछ नहीं। वो यमुना जी के घाट पर गई, नाव वाले से कहा मुझे पार कर दो। नाव वाला बोला 4 आने लगेंगे। उसने कहा मेरे पास में 1 आना है, मुझे पार कर दो। नाव वाले ने पार नहीं करा। उस गोपी के मन में आया कि पंडित जी कह रहे थे भगवान भव सागर पार करता है, तो क्या यमुना पार नहीं कर सकता। उसने यमुना जी से कहा मां यमुना मुझे पार कर दो। यमुना में पांव रखा, इतनी गहरी यमुना, यमुना में पांव रखकर वो चलती चलती पार हो गई। रोज जाती, रोज आती, रोज जाती, रोज आती। गुरुजी की कथा पूरी हो गई और गुरुजी अपने गांव जाने लगे, तो गोपी ने कहा चलो मैं भी वहीं जा रही हूं, अपन दोनों साथ ही चलते हैं। गोपी भी साथ हो गई। यमुना के घाट पर गुरुजी ने नाव वाले को बुलाया, तो गोपी कहती काय को बुला रहे हो गुरुजी, फालतू का पैसा लगा रहे हो, तो कैसे पार होंगे। गोपी कहती आप ही ने तो कहा था भगवान भव सागर से पार कर देता है। उस दिन से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा। यमुना मैया से विनती करती हूं और यमुना मैया मुझे पार कर देती है। पंडित जी बोले ऐसा होता है क्या, पागलों जैसी बात करती है, यमुना इतनी गहरी है, ऐसे कोई पार हो जाएगा। नहीं पंडित जी आप ही ने कहा था, उस दिन से मैंने 1 रुपया खर्च नहीं करा। अरे तो ऐसा कोई होता है क्या। गोपी कहती क्यों नहीं होता, मैं यमुना मैया से विनती करूं। यमुना से विनती करी, गोपी निकल कर चली, यमुना पर पांव रख कर चली। पंडित जी ने कहा गजब हो गया। पंडित जी ने कहा चलो मैं भी पांव रख देता हूं। जो पंडित जी ने पांव रखा तो यमुना में डूबने लगे। गोपी ने उनका हाथ पकड़कर खींचा और पार लेकर चली गई। क्योंकि कहने वाला कथा कह देता है, बोलने वाला कई मिलेंगे जो बोल देते हैं, पर उनका विश्वास परमात्मा पर टिक नहीं पाता है। संसार के लोगों से निवेदन है कि परमात्मा पर विश्वास टिकना चाहिए, और ये हमारा खुद का अनुभव कहता है और विश्वास कहता है कि मेरा महादेव आता जरूर है और निभाता जरूर है। आएगा, आता है। 3 दिन लगातार पानी गिरा। ये जमीन पर जहां कथा हो रही है ये खेत की जमीन है, इस पे कोई मुरम नहीं डली है, इस पे कुछ सामान नहीं डला है, केवल खेत की जमीन है। और खेत की जमीन में पानी गिर जाए तो 3 दिन लगातार पानी गिरना, और रात भर 2 बजे से गिरना चालू हो जाना, सुबह तक गिरना। और सुबह तक गिरने के बाद वही भोजनशाला, टेंट के अंदर, ना उसके ऊपर कोई टीन है ना कोई तिरपाल है, कपड़े के टेंट के अंदर भोजन बन रहा है। और यहाँ लोग लाखों की संख्या में आए हैं। वो चला रहा है, चल रही है, वो सुना रहा है, सुन रहा है। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई कर ले। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी हार जाता है जब खुद के घर की शादी होती है और पानी गिर जाए तो पसीने टपकने लगते हैं। यहाँ किसी का पसीना नहीं टपका, यहाँ प्रेम टपका। एक जरा सी शादी में तुम्हारे यहाँ पानी आ जाए उथल पुथल हो जाती है। यहाँ लाखों जनता, पंडाल के अंदर हजारों जनता रुक रही थी। प्रतिदिन बाबा कहीं ना कहीं रूप में आ रहे थे। 2 दिन से लगातार बाबा इधर से उधर घूमे, कहीं सांप के रूप में, कहीं रूप में, कहीं रूप में, रोज घूमते रहे आधी रात को। और माताएं, बोलो सही है कि गलत है, माताएं हाथ जोड़ के कह देती बाबा कहां से आए हो, चलो जाओ, यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और बाबा घूमते घूमते इधर से उधर निकल जाते। ये शिव नहीं तो और क्या है, ये शंकर नहीं तो और क्या है।
आया, अपना भजन कराकर, अपना स्मरण कराकर, भक्ति को देकर भगवत स्मरण कराकर गया। एलईडी चालू कर दो आसपास की सब भगवत वचन में लीन रही है। उसके ऊपर भरोसा कर देखिए, उसके ऊपर विश्वास कर देखिए, उस पर दृढ़ता बनाकर देखिए, वो साध लेगा। सहज नहीं है मेरा देवाधिदेव महादेव, सहज नहीं। वो पकड़ता है हाथ, डूबने नहीं देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के उपासक बन, किसी आडंबर में हमें नहीं पढ़ना, किसी ढोंग प्रपंच में हमें नहीं पढ़ना, छूछा में हमें नहीं पढ़ना, संसार के लोगों में हमें नहीं पढ़ना। हमें तो उसकी भक्ति में पढ़ना है कि हम जाएंगे जल चढ़ाने तो वो भी हमारे को साधेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, दूसरा कोई नहीं। पानी में डूबोगे तो मरोगे और शिव महापुराण में डूबोगे तो तरोगे। ये वो पुराण, ये वो पुराण जो फल देते हैं, निश्चित सुख देते हैं। इतना पानी गिरा, अपनी अपनी घर की व्यवस्था संभालना कठिन हो जाता है, भोजन व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था, कितनी कितनी। और मैं तो धन्यवाद दूंगा यजमान परिवार को कि आप लोगों की भक्ति रंग लाई है, जो इतने प्रेम से ये कथा हुई। किलेदार परिवार ने भी इसको बहुत सपोर्ट करा, बहुत शांति से और बहुत आनंद से। पूरा बैतूल, मैं किसी एक व्यक्ति का नहीं कहूंगा, पूरा बैतूल, पूरा बैतूल। ये कोई राजनीति की कथा नहीं थी, ये मेरे बैतूल की जान की कथा थी, प्राण की कथा थी। किसको कहूं मैं, किसका वर्णन करूं मैं? ये पूरे बैतूल के प्रेम की कथा है, स्नेह की, कि हम बैतूल वासियों में प्रेम कैसा है, स्नेह कैसा है, हम बैतूल वासी क्या कर सकते हैं, ये इन्होंने कर दिखा दिया। इस कथा में इतना पानी गिरने के बाद भी व्यवस्था है। रात को गाड़ियों में, ट्रालियों में गन्ने का भूसा भर कर आ रहा है, लोग बोरों में भर भर कर छोड़ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, पन्नियां बिछा रहे हैं, बैठ रहे हैं। जरा विचार करिए कितना। आप कई लोग कहते हैं कि साहब ये पास से हम तो कहते हैं आने वाले समय में अगर शिव महापुराण का कोई पास बटेगा, या शिव महापुराण के लिए किसी ने वीआईपी पास बनवाया और कहा साहब ये वीआईपी लोगों का पास है, तो उस जगह से हम कथा करने नहीं जाएंगे, वहां से वापस चले जाएंगे। हमें ऐसी कथा नहीं करना। वीआईपी आए, दोपहर में 1 बजे कथा चालू हो रही है, 1:30 बजे सिर्फ एक पल्लू लेकर आराम से डेंटिंग पेंटिंग कर अपनी शान सत्ता दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आ जाओ और कहो हमें अंदर जाने दो। और ये बेचारे जो पड़े हुए हैं, पन्नी बिछा बिछा कर रात रात भर पड़े हुए हैं, भगवान के भरोसे पर आए हैं, भगवान की भक्ति के लिए आए हैं, ये क्या ऊपर से ताप्ती जी में बहकर आए? जहां पर वीआईपी पन करना है वहां करो, मना नहीं है, पर निवेदन केवल इतना सा है, जिन वीआईपीओं को पहले कथा में आना है 2 बजे कथा चालू हो तो वो 1:30 बजे पंडाल में आ जाए, और जैसे ही गुरु महाराज व्यासपीठ पर आके बैठे वीआईपी गेट बंद कर दिया जाए, चाहे तुम्हारे काका जी हो चाहे तुम्हारी काकी जी हो। सबको एक जाजम कर लीजिए, सबको एक बराबर लीजिए, गरीब हो, अमीर हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, नीचा हो, ऊंचा हो, मेरे शंकर के यहां तो सब बराबर है साहब। केवल शिव ही तो एक ऐसा है जहां सब बराबर, सब। मैंने देखा वो किलेदार जी के यहाँ से वो राजा भैया रोज यहाँ से बेलपत्री उठा के पीछे ले जाते, और यहाँ वालों को नहीं देते, वो पीछे वालों को दे देते। मुझे धन्यवाद देता हूं मैं आपको बहुत बहुत। उनको मिली तो सही, उनको सुख तो मिला, उनको प्राप्त तो हुआ, ये एक आनंद है हमारा। क्या वीआईपी 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 वीआईपी, कोई मरेगा तो डल्लभ के गद्दे पे जाएगा क्या? जाएगा तो वही बांस पे सफेद कपड़े में लपेट के, जैसे करीबड़ा जाए वैसा सेठ जाए, एक जैसी राख। और तुम कभी देखना कोई करोड़पति मरे तो उसकी राख को हाथ लगा के देखना कि ये वीआईपी की राख कैसी होती है, और गरीबड़े की राख को भी हाथ लगा के देखना कि जलने के बाद गरीबड़े की राख कैसी होती है। राख में कोई अंतर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों अंतर? करो भजन। भोजन वालों ने जब भोजन कराया बैतूल की इस पावन धरा पर, जब भोजन वाले भोजन करा रहे थे, हमने सुना हमने सिलवानी की विधायक की पत्नी और ना जाने कहां के विधायक की पत्नी तो पूरी बेल रही थी, पूरी बेल रही थी। इसको कहते हैं सेवा। वहां तुम्हारा विधायकपन नहीं है, वहां तुम शंकर भगवान की सेवक बनकर आई हो, सेवा का मौका मिला है। और उस सेवा का फल क्या होता है, उस सेवा का आनंद क्या होता है, ये तो तारीख लिख लेना कि आज तारीख को कथा चालू हुई, ये तारीख को विराम हुई, और उसका 3 महीना मिला लेना। मेरा बाबा क्या देता है वो तो वही जान सकता है। सेवा का फल क्या देता है वो जानता है। भोजन बनाने में, पूड़ी बेलने में, विधायक की पत्नी पूड़ी बेल रही है, बड़े बड़े सेठों की पत्नियां पूड़ी बेल रही हैं, और लोग वहां जो लगे हैं कड़ाओ के पास में चलाने में, उनने अपनी दुकान 7-7 दिन छोड़ दी, ठेला छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, और सेवा करने के लिए। यहाँ पर एक भाई सेवा में लगे हैं, कुछ 12 लोग ऐसी सेवा कर रहे हैं जो केवल छोटा काम करते हैं, झाड़ू लगाने का काम करते हैं, जो सब्जी का ठेले में 25-50-100 रुपए की सब्जी बेचते हैं। 7 दिन के लिए उन्होंने अपने ठेले को घर पर खड़ा कर दिया, सब्जी भी बेचने नहीं गए, यहाँ सेवा कर रहे हैं। ये बैतूल है मेरा, ये बैतूल मेरी जान, मेरा हृदय है, ये बैतूल का आनंद है। सब्जी का ठेला छोड़ दिया, जिस सब्जी के ठेले से 100-500 रुपए कमाते हैं और घर का गुजारा चलता है। उनसे पूछा
सब्जी का ठेला नहीं लगा रहे तुम आजकल? बस 7 दिन गुरु महाराज कहते हैं सेवा करना है, 7 दिन सेवा करने के बाद मेरा विश्वास कहता है सब्जी का ठेला मेरा महादेव चलाएगा, मेरे को मालूम है मेरा महादेव करेगा। ये उसके हाथ में छोड़ दिया। और भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूं, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूं, ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं, ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे शंभु दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे पर हम आए हैं, उसके भरोसे पर हम यहाँ पहुंचे हैं। पास में कोई कॉलोनी लगी हुई है, इधर पास में मकान बने हुए हैं, हम तो नहीं गए पर लोग बता रहे थे। जब बाहर आवाज नहीं पहुंच पा रही है माइकों की, तो घर की माताएं बाहर आकर उनको हाथ देकर अपने घर में 100 लोगों को टीवी चालू करके अपने घर में बिठा दिया कथा सुनाने के। घर की छत खोल दी, ऊपर बैठो, अंदर बैठो। अंदर बहू चाय बना रही है, गांव के लोग कोई किसी को नहीं पहचानता, 100 लोग कमरे में बैठकर टीवी में कथा सुन रहे हैं, चाय आ रही है, चाय पी रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी पी रहे हैं। ऐसा बेतुल और कहां से लाओगे, जरा विचार करिए। ये पास की कॉलोनी, मकान बने, सबने मकान खोल दिया। कौन किसके लिए खोलता है साहब? और हमने उस फोटो को, वीडियो को जब देखा, उन वीडियो को जब देखा, तो उन वीडियो में हमने देखा कि कोई आदिवासी, कोई वनवासी, कोई सहज, कोई साधारण, कोई वीआईपी नहीं था। सब बैठकर कथा सुन रहे हैं, टीवी के सामने कमरे में बैठ बैठ के कथा का लाभ ले रहे हैं। रोड पर बैठे हैं, रोड पर। कल वो माने नहीं, हनी भैया और वो अंकुश भैया कहे भोजनशाला आना है, हमने कहा चलो भोजनशाला दर्शन के लिए चलें। जब हम आ रहे थे रात्रि के 10 बजे के करीब में, लोग पंडाल में जितने भरे थे, जगह तो कहीं थी नहीं। रोड के बीच में जो डिवाइडर था, उस डिवाइडर पर लोग पन्नी बिछाकर लेडीज जेंट्स सब आराम से सो रहे थे। हम देखकर नमन करते हैं आपकी भक्ति को, नमन ऐसी सादगी और ऐसी भक्ति को। और यहां के प्रशासन को, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम आदि आदि, नगर पालिका, विधायक, सांसद जो भी है, सबको साधुवाद। और यहां पर सेवा संभाल रहे सारे संघ के और बजरंग दल के एक एक बच्चों को, एक एक सेवक को नमन। विश्व हिंदू परिषद हो चाहे अन्य सेवा दल हो, सबने सेवा संभाली। एक साधारण सी रजक समाज, धोबी समाज ने भी क्या क्या सेवा संभाली है साहब। साधुवाद है आपको, साधुवाद, धन्यवाद। ये इतिहास रच दिया बैतुल का। ये भूतों ना भविष्य कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, देखा ही नहीं सकता। कोई राजनीति नहीं, कोई तत्व नहीं। साधारण से परिवार ने 3 साल पहले कथा ली थी, 3 साल पहले कि 5 बहनें हैं, भाई भी चला गया है, कोई नहीं है। तब माँ को कथा सुनाना है, माँ की इच्छा है। 3 साल पहले कथा ली, और 3 साल पहले की कथा इनको भी नहीं मालूम था कि ऐसी रंग लाएगी। शंकर खुद, शिव खुद संभाल लेगा, ये भी नहीं सोचा। ये किलेदार परिवार जब इन दीदी को, जब ये ताप्ती जी को कहने के लिए गई कि हमारे साथ कोई नहीं है, कथा कैसे होगी, तब उस समय पर किलेदार परिवार से एक भाई ने को मालूम पड़ा कि कथा हो रही है। उन्होंने कह दिया दीदी आप कथा करो। इन दीदी ने तुरंत वापस ताप्ती गई और ताप्ती जाकर बोल के आई कि उन भैया को अच्छा रखना, उन्हें कथा को संभालने का बोल दिया। ये शिव तत्व, ये शंकर की कथा, ये रस तत्व, इसको भक्ति कहते हैं, इसको भजन कहते हैं। यहां जितने बैठे हो, जितने टीवी के सामने और जितने मोबाइल के सामने बैठे हो, आज कथा के विराम दिवस मां ताप्ती की कथा चल रही है। और ये स्वयं, इसका नाम ही ताप्ती है कि लोगों के ताप को मिटा देती है। उसकी कथा को सुनकर तुम्हारा भी ताप जरूर मिटेगा, तुम्हारा भी कष्ट जरूर मिटेगा। शिव कथा कर मां आनंदमय कथा का वर्णन करती है। जब अमृत निकला, विष निकलने के बाद अमृत की जब प्राप्ति हुई, वो अमृत असुरों को नहीं मिला, देवताओं को मिला। उसका एक कारण था कि भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया था। असुर की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ गई, उस मोहिनी पर पड़ गई। पर सारे जितने देवता बैठे थे, उन्होंने उस मोहिनी को नहीं देखा, उनके चरण को देखा। क्यों? क्योंकि मोहिनी कोई दूसरे नहीं, भगवान नारायण थे। असुर उन मोहिनी की सुंदरता में फंस गए और देवता भगवान के चरणों में फंस गए। आप संसार की सुंदरता में फंसोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, भगवान के चरणों में फंसोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप उसके चरणों में अगर गए हो, उसके चरणों में अगर फंसे हो, उसके चरणों में ये नेत्रों को ले जाकर लगा दिया, सब मिल जाएगा। असुरों ने मोहिनी का स्वरूप देखा, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। और देवताओं ने भगवान के चरण देखे, ये है कौन, मोहिनी रूप में कौन आया, चरण से पहचान गए कि ये भगवान है। भगवान के चरण देख लिए तो इनको अमृत मिल गया। और वो सूरत देखते रहे तो उनको समुद्र का जल मिल गया, उनको मदिरापान करने को मिल गया, उनको अमृत नहीं मिल पाया। तब
उस जगह पर उनको अमृत की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वो स्वरूप में अटक गए थे, चमक में अटक गए थे। अभी बड़ोदरा की कथा में एक बात कही थी, अंगूठी से ज्यादा सुंदर अंगूठी की डब्बी होती है। किसी किसी डब्बी को खोलो तो लाइट जल जाती है, अंगूठी की डब्बी इतनी सुंदर, मखमल लगा होता है। कई लोग तो डब्बी देखते रहे, क्या जोरदार डब्बी है, क्या जोरदार डब्बी है। अंगूठी से ज्यादा सुंदर डब्बी होती है, पर कीमत डब्बी की नहीं होती, अंगूठी की होती है। उसी तरह इस आत्मा से ज्यादा सुंदर दिखती है ये डब्बी, इतनी जोरदार, पर इस डब्बी की कोई कीमत नहीं अगर अंगूठी निकल जाए तो। अगर ये आत्मा निकल गई तो इस डब्बी की क्या कीमत है, डब्बी पड़ी रहेगी। कीमत तो अंगूठी की है, ये आत्मा की है, ये चित्त की है, ये वृत्ति की है, ये मन की है, ये आत्मा की, ये मन की। कितना विश्वास पड़ा तुम्हारा, कितना भरोसा। बैतुल वालों, आज कथा में नागपुर का जयसवाल जी भी आए हुए हैं, 3-4 साल हो गए लगातार लगे हुए हैं कथा, गुरुजी कथा। इनका इतना विश्वास है कि नागपुर में गुरुजी कथा दो, कथा दो, कथा दो। 3 साल से लगातार दोनों पति पत्नी एक जैसे पीछे पड़े हुए हैं, कभी सालासर, कभी सीहोर, अभी बचा तो बैतुल। तो गुरुजी का कथा देने को मना नहीं, पर समय की व्यवस्था, फिर भी काशी विश्वनाथ कराएगा, बाबा कराएगा जल्दी। केवल विश्वास, भरोसा सर, इस विश्वास का 3 साल पहले ली कथा आज पूरी हो रही है। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है, ये भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। दिल से करो और दिल से सुनो, दिल से। जब मन परमात्मा में लगेगा तो सुख मिलेगा। शिव कथा कर रही, अमृत देवताओं को मिल गया। भगवान शंकर ने देखा कि यहां थोड़ा सा, भगवान शिव ने देखा यहां थोड़ा उपद्रव हुआ, तब भगवान शंकर ने साथ लिया, विष पीकर। बहुत कम लोग होते हैं संसार में जो विष पीते हैं, विष से मतलब है अपयश पीते हैं। सम्मान सबको चाहिए, पर कभी यह विचार कर भी बैठो, घर में रह रहे हो तो ठंडी रोटी भी खाना पड़ सकती है, सुख के साथ में थोड़ा दुख भी मिल सकता है। दुख देने के लिए यह पूरा संसार है और सुख देने के लिए मेरा देवाधिदेव महादेव है। दुनिया के लोग दुख देना जानते हैं तो सुख देना मेरा महादेव जानता है, तो सुख देना जानता है। दे संसार के लोग कितना देंगे, देते पर देना वो जानता। अहंकार, अभिमान कोई इतना मत कर जाना कि कहीं मालूम पड़े कि हमें बहा कर ले जाए, ऐसा अभिमान नहीं चाहिए, ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए जो बहा कर ले जाए। कभी कभी बहुत तेज नदी में बाढ़ आती है ना, पानी आता है तो बड़े बड़ी चट्टान को बहा कर ले जाता है, और उसी नदी के किनारे पर एक दूबा लगी होती है, दुर्बा, वो दूबा टूट नहीं पाती, उसको कोई बहा कर नहीं ले जाता। दूबा ने चट्टान को देखा कि चट्टान बह गई पर दूबा नहीं बही, तो चट्टान ने दूबा से पूछा कि मैं इतना बड़ा चट्टान, इतना बड़ा पर्वत पानी में बह गया, और तू दूबा, एक छोटी सी घास, छोटी सी एक दुर्बा, एक डाब, एक कुशा, तू पानी में तू क्यों नहीं बही? कुशा ने कह दिया, डाब ने, पत्ती ने, दुर्बा ने कह दिया, पानी आता था तो मैं झुक जाती थी, मेरे ऊपर से निकल जाता था, इसलिए मैं बह नहीं पाती थी। जिसने संसार में झुकना जान लिया, जो जान गया कि झुकने में कितना फायदा है, तो वो झुकना समाप्त हो जाता है और वो उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले जाता है। झुकना सीखना चाहिए। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद कराए, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद की जो राशि है, भगवान शंकर जो नित्य आनंद करने वाले हैं, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए कहा, सोमनाथ के रूप में चंद्रदेव की काया को ठीक किया। दूसरा, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान बैठकर ज्ञान उपदेश देकर अपने बेटे कार्तिकेय को समझाए। तीसरा, महंकाल के रूप में दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक शायद उज्जैन महाकाल की नगरी में भी कथा रहेगी, तो आप सब महाकाल बाबा की भी उस पावन नगरी का कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते हैं, आनंद के साथ उस कथा को श्रवण कर सकते हैं। और उज्जैन नगरी के जितने यजमान हैं वो तो सब बन चुके हैं। सीहोर में जो शिवरात्रि पर रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है, उसके अगर किसी को यजमान बनना है तो मोबाइल पर आप संपर्क कर कर बड़े प्रेम से बन सकते हैं, भाव के साथ में, आनंद के साथ। मौका मिला है कुबेरेश्वर धाम की कथा के यजमान बनने का, तो आप लोग मोबाइल पर संपर्क कर बन सकते हैं। शिव कथा कर रही है। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर, बिंद नामक पर्वत ने तप कर भगवान को विराजमान करा। फिर वर्णन आया है केदारनाथ, भगवान नर नारायण के तप बल से वहां विराजमान हुए। भीमाशंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से पुत्र भीम हुआ, जिस भीम का संहार भगवान ने करा, भीमाशंकर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगवा दिया गया,
देवताओं की तरफ से नहीं लगा था, संसार के लोगों ने लगा दिया था। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव का शिवलिंग भाग आनंद में लेकर जा रहा है, स्वरूप लेकर जा रहा है। लघु शंका लगने पर भूमि पर भगवान शिव को रखा है, वैद्यनाथ जी के रूप में बाबा विराजमान हुए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारूक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है रामेश्वरम। राम जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर लंका पर चढ़ाई करी, क्योंकि शिव भक्त के यहाँ जाने के लिए शंकर का अनुमोदन भजन जरूरी है, शिव भक्ति करी। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और भूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, भूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी, पाल पोस कर बड़ी करी। सुदेहा ने शादी कर दी, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है, तब सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद करा, तब सुदेहा को क्रोध आया, बेटे के टुकड़े कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंकी आई। भूष्मा शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करती थी। आज विसर्जन के लिए गई तो भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि मेरा बेटा मुझे बहुत दिन से नहीं दिखा, तालाब में से तैरता हुआ बेटा बाहर आ जाता है। और भूष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा तो कृष्णेश्वर महादेव के रूप में शिव जी विराजमान होते हैं। तुमरुका जी माता चंचुला को जब कथा कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की, उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से बिंदु प्रेत योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होकर शिव जी के गढ़ बन जाते हैं। चंचुला देवी जो वेदव्य थी, अखंड सौभाग्य धारण कर पति के लोक को चली जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सौभाग्यवती नारी इस कथा को सुनती है वो अखंड सौभाग्य लेती है। जो वेदव्य नारी इस कथा को सुनती है वो फिर वापिस वेदव्य नहीं होती, 7 जन्म तक पति के साथ अखंड सौभाग्य धारण करती है। कुंवारी कन्या, कोई पुरुष, कोई बच्चे इस पावन कथा को श्रवण करते हैं तो उत्तम फल को प्राप्त करते हैं, उत्तम वर को प्राप्त करते हैं। जिस भाव से देवादिदेव महादेव तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी जो जिस भाव से इस कथा को सुनता है भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा ताप्ती माता के इस पावन तट पर बैतूल नगर में चल रही है, जिस कथा का रसतत्व श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। बघेल परिवार, श्रीमती कौशल्या बघेल, श्रीमती संध्या बघेल, श्रीमती रीता जी, श्रीमती नीता दिलीप जी मालवीय, श्रीमती स्मिता कन्नौजे, श्रीमती रश्मि संजय बात्री, श्रीमती कामनी रामनारायण जी बात्री, ये सभी परिवार बड़े आनंद के साथ पावन रसतत्व कथा का रसपान कराए और पूरा बैतूल इसका साक्षी और स्वयं देवादिदेव महादेव रूप देकर आनंद के साथ इस कथा को श्रवण करे हैं। ऐसी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जो 7 दिन तक ताप्ती माता की पावन गोद में मां ताप्ती शिव पुराण की कथा जो आपके नजदीक में से मां ताप्ती का उद्गम स्थल है मुल्ताई से, आप उस पावन धरा के नजदीक के निवासी हैं। ऐसी मां ताप्ती के पावन चरणों से ताप्ती शिव पुराण कथा का रसपान करा। 23 तारीख से पुण्य, पुण्य किस चीज को कहते हैं, पुण्य कैसे प्राप्त होता है, किस फल के अनुसार पुण्य है, शंकर भगवान को वो कौन सा सामग्री चढ़ाया जाता है जो पुण्य फल अधिक प्रदान करने वाली है। ऐसी पावन कथा को 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक नासिक मालेगांव से शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे 2 बजे से 5 बजे तक। आप सब आनंद लेंगे। आज इस पावन कथा को विराम की ओर लेते हुए चलते हैं। सभी श्रोता भाई बहन 5 बार दिल से अपनी जगह बैठकर जो मन की कामना कर कर बाबा को बोलना है, दिल से आप अपनी जगह बैठकर भगवान शंकर से मूल मंत्र के साथ प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव के पावन चरणों को स्मरण करते हुए पत्रकार बंधुओं ने, सोशल मीडिया ने भी इस कथा को जनमानस तक पहुंचाया और आप सभी के प्रेम से पूरी प्रशासन, पूरा बैतूल नगरवासी, क्षेत्रवासी, बच्चे, किलेदार परिवार और भी सब लोगों के प्रेम और आनंद से ये कथा आज विराम की ओर ले रही है। अब
2-3 दिन की आराम से विश्राम करो। फिर 23 तारीख को दोपहर में 2 बजे आस्था चैनल फेसबुक के सामने फिर आएंगे, फिर आनंद से मालेगांव से कथा का रसपान करेंगे। बोल तापी माता की हर हर। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर 7वें दिवस की कथा, विराम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मालेगांव की पावन धरा पर सुंदर श्री शिव महापुराण की कथा हम सभी आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और मालेगांव की पावन धरा पर बैठकर श्रवण कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कथा अमृत का लाभ लें और अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। सभी को ज्ञात है 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन रखा गया है। अधिक से अधिक संख्या में पधारकर उस कथा का भी लाभ लें एवं व्यवस्थाओं में भी सहयोग आप सभी प्रदान करें। जो भी व्यवस्थाएं रखें उसके अनुकूल ही हम सब मिलकर कार्य करें तो निश्चित ही बड़े ही सहज और सरल तरीके से सारे कार्य होंगे। आप सभी 16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव में भी सहयोग प्रदान करें और सुंदर जिन भक्तों को कथा के मुख्य जजमान बनना है, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसी बीच में सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारें। श्री योगेंद्र जी पवार जेलर अधीक्षक बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारें। श्री नवीन जी तातड़ बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारें। रणजीत जी सिवहरे, श्री नरेंद्र जी मभुड़े बड़ोला बैतूल मध्य प्रदेश से, बिमला सिंह जी परियार बैतूल से, हेम सिंह जी बिसेन, शिवेंद्र सिंह जी अलीदार, शुभम जी चौबे, खिलेश जी देवड़े, पवन जी यादव प्रचारक आमला से, अरविंद कुमार सिंह जी, रोमी जी बिलगए, अखिलेश जी आर्य पूर्व विधायक, राज सिंह जी परियार, मयंक जी शर्मा, गौरव जी जैन, गौरव जी पांडे बड़े ही आदर समाज में बता रहे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदा के दादा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, ओ भोले पंचानन राधे, शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन, शिवान